फिर धीरज धरेऊ को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। परंतु कुछ समय जान करके धैर्य को धारण किया और स्वाभाविक ही सुहृदय मतलब बहुत अच्छे हित से चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी बोलती है। सहज सुहृद बोली मृदुबानी, बड़ी मीठी वाणी स्वाभाविक रूप से ही सुमित्रा जी ने कही। क्या कहा है? तात तुम्हारी मातु वैदेही। लक्ष्मण, अब तुम्हारी माता सीता जी है। जानकी तुम्हारी माता है, वैदेही विदेह की पुत्री तुम्हारी माता है। पिता राम सब भांति स्नेही, और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। यहाँ कोई माता पिता तुम्हारा अयोध्या में नहीं है। तात तुम्हारी मात वैदेही। हे लक्ष्मण, आपकी माता आज से जानकी जी है और आपके पिता सब प्रकार से स्नेह करने वाले राम ही आपके पिता हैं। और लक्ष्मण, अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। देखिए उस शेरनी की, उस माता की भी बात। कुछ नहीं है यहाँ, अब अयोध्या खत्म हो गई लक्ष्मण। तुम्हारे माता पिता राम और सीता, और वहीं पर अयोध्या है लक्ष्मण, जहां पर राम का निवास होगा। जहां भी राम रहेंगे वही अयोध्या होगी। जैसे लक्ष्मण, जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहीं पर दिन माना जाता है। जहां सूर्य नहीं है वहां पर दिवस नहीं कहते, रात्रि कहते हैं। जहां राम नहीं है उसको अयोध्या नहीं कह सकते। अयोध्या वही है, अवध तहां जहां राम निवासु। जहां पर राम का निवास होगा वहीं पर अयोध्या होगी। लक्ष्मण, वहीं पर दिन होगा जहां पर सूर्य का प्रकाश होगा। इसलिए जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाई। लक्ष्मण जी नहीं पूछ पा रहे थे, पता नहीं हाँ करेगी कि ना करेगी, लेकिन माता ने स्वयं ही बिना पूछे ही लक्ष्मण जी को विदा दे रही हैं, आज्ञा दे रही हैं। क्या? जो पैसी राम बन जाही। लक्ष्मण, यदि सीता और राम बन को, सही सत्य में सीता और राम बन को जा रहे हैं, तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है, तुम भी अयोध्या में नहीं रहोगे। यदि राम और सीता बन को जाते हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं, तुम यहां से बिल्कुल मुक्त हो। गुरु पित मातो बंधु सुर साई, से है सकल प्राण की नाई। लक्ष्मण, गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा जैसे कोई अपने प्राणों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं, प्राणों की रक्षा जिस तरह से करते हैं, फिर प्राणों की सेवा जैसे करते हैं, उसी प्रकार से इन सब की सेवा करनी चाहिए। प्राण के समान ही इनकी सेवा करनी चाहिए। किस किस की बताई? गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी। इसलिए लक्ष्मण, रामो प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, हृदय भी जीवन, हृदय के भी जीवन है। जीवन जी के यानी जीव के, जीने वाले के, हृदय के। यहां पर जीव हृदय को कह रहे हैं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। वो कभी भी स्वार्थ में नहीं पड़ते, अपना भला कभी नहीं सोचते। मेरा, अरे उनका तो भला ही भला, जो सबका भला सोचे उसका बुरा कहां हो सकता है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। लक्ष्मण,
रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। स्वार्थ रहित सखा सभी के, सबके मित्र हैं, सबके सखा है राम। इसलिए लक्ष्मण पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानिय हैं राम के ही नाते। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। पूजनीय प्रिय परम जहां थे, संसार में जहां तक लोग पूजनीय हैं, प्रिय हैं, संबंधी हैं, जितने भी नाते रिश्तेदार सगे सब मानिए हैं राम के नाते। इसके अर्थ दो हो जाते हैं। सबको राम के ही नाते से तुम देखो, जो राम का नहीं वो तुम्हारे भी काम का नहीं, जो राम का है वो तुम्हारा है। सब मानिए हैं राम के नाते, सबको राम के नाते से ही मानना चाहिए। यदि जो राम को सम्मान नहीं करता उसको तुम कोई मतलब नहीं है। दूसरा अर्थ इसका है कि पूजनीय परम सब प्रिय परम जहां थे, सब माने हैं राम के नाते। जितने भी सगे संबंधी और पूजनीय जितने संसार में हैं, हे लक्ष्मण, राम के नाते से ही सब तुमको मानेंगे। तुम राम को मानोगे तो सब तुमको मानेंगे, क्योंकि राम का सबसे प्रिय सबसे बड़ा सेवक, उसको कौन नहीं मानेगा। इसलिए सब मानिए हैं राम के नाते। फस जिए जाने संग बन जाऊ, स्पष्ट रूप से कह दिया। माता ने विदा दे दी, आज्ञा दे दी। ऐसा विचार करके बेटा जाओ, राम और सीता के साथ ही वन को जाओ। ले हो तात जग जीवन लाहू, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। तुम संसार में आए, तुमने जीवन पाया, इसका लाभ इससे बड़ा कुछ नहीं है। राम की सेवा में समर्पित हो जाओ। देखिए माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी है। बंधुओं, 74वां दोहा है ये अयोध्या कांड का। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ चल कीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। मैं भी बड़ी भाग्यशाली हूँ, तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया, और तुम बड़े सौभाग्य के पात्र हो जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। तुम कोई साधारण नहीं हो लक्ष्मण, जो राम के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित है, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्मण, मुझ समेत मैं भी भाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसा पुत्र पाया, जो सदैव राम जी के, जो तुम्हारे मन छाड़ छल कीन राम पद ठाम, तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में स्थान बना लिया है, अपना निवास कर लिया है। तो लक्ष्मण, तुम बड़े भाग्य हो, और मैं भी बड़े भाग्य वाली हूं। तुम बेटा राम के साथ जाकर के सेवा करोगे। बंधुओं, ये माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को राम के साथ जाने का आज्ञा दे दी है। आज यहां पर हम विराम करेंगे। ये 74वां दोहा अयोध्या कांड का पूरा हुआ है। फिर यहां से कथा चालू होगी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व वंश।